नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बाबा बागेश्वर मिशन गुजरात पर है और राजकोट में बाबा का दिव्य दरबार भी सजा है। बागेश्वर ने पहले बार हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बताई, उसकी संपूर्ण व्याख्या भी की। बाबा लव जिहाद पर भी अटैकिंग मोड में है, कहा कि हिंदू राष्ट्र से ही लव जिहादियों का पक्का इलाज होगा। बाबा बोले, शांति वाली बांसुरी बहुत हो गई, अब सुदर्शन चक्र चलेगा। बाबा ने ऐसा क्यों कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। खून अपना गरम है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। आज भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का कोई प्रावधान नहीं है। दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हम उनको कहते हैं, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये 4-5% लोग पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, लेकिन गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हिंदू राष्ट्र का प्रण बागेश्वर के लिए कौन रावण? राम जी जहां जहां जाते हैं रावण के खानदान के बेचारे लोग उनको काम ही क्या है भाई। देखो भाई, अंधेरे उजाले से किसको टेंशन, उल्लुओं को। बाबा चलाएंगे सुदर्शन सनातन विरोधी टारगेट पर। अगर बांसुरी बजाने से काम चलना होता तो वो कृष्ण कन्हैया चक्र सुदर्शन उठाकर महाभारत ना करते। बागेश्वर सरकार की सनातन क्रांति का काउंटडाउन शुरू। अब तो ओम देव हो क्रांति रंतरिक्षगुं क्रांति पृथ्वी क्रांति रापा क्रांति रोसदिया क्रांति। अब तो केवल राम नाम की क्रांति का श्लोक बजना चाहिएगा। लव जिहाद धर्मांतरण के मुद्दे पर बागेश्वर सरकार की ललकार नॉनस्टॉप जारी है। बाबा गुजरात के राजकोट में है। यहीं से बाबा ने सनातन की क्रांति का बिगुल फूंक दिया है और धर्म विरोधियों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। महाराज जी, बहुत हो गया ये वाला श्लोक। ओम देव हो शांति रंतरिक्षगुं शांति ही पृथ्वी शांति रापा शांति रोखदया शांति वनस्पतया शांति वृषभे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति। ये बहुत हो गया। अब तो ओम देव हो क्रांति रंतरिक्षगुं क्रांति पृथ्वी क्रांति रापा क्रांति रोसदया क्रांति। अब तो केवल राम नाम की क्रांति का श्लोक बजना चाहिएगा। अगर बांसुरी बजाने से काम चलना होता तो वो कृष्ण कन्हैया चक्र सुदर्शन उठाकर महाभारत ना करते। हाँ, हम तुम्हें यह कहना चाह रहे, लड़ना नहीं है कि इसका मतलब तुम कल ही 2-4 को ठोक दो। नो 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 नो, लड़ना नहीं है, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जहां इतने हिंदू एक साथ हो जाएंगे वहां औकात किसकी है। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड पर बाबा का खून खौल रहा है। बाबा अब लव जिहाद के खिलाफ आर पार के मोड में हैं और बाबा ने इसीलिए भक्तों को टारगेट दे दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हिंदुओं को जागने का यही सही वक्त है। बड़ी बड़ी हवाई जहाजें खड़ी कर लेते, बड़े बड़े आश्रम बना लेते, बड़े बड़े बंगले बना लेते, कहानी खत्म। एक लाइफ ऐसे जी सकते थे, एक लाइफ ये है जो वर्तमान में जी रहे हैं। हम बताना तुमसे चाह रहे, आप भी 2 लाइफ जी सकते हो। एक जो अन्न घर पर बैठे चुप बैठे, उनके जैसी लाइफ जी सकते हो। उनके जैसी लाइफ जियोगे तो जो दिल्ली में साक्षी बिटिया के साथ में हुआ, 40 बार चाकू मारी गई है, वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होगा। आज नहीं तो कल होगा। जैसे कश्मीरी पंडितों पर बलात् आक्रमण हुआ, तुम पर होगा। चाहे तुम नेता हो, चाहे तुम अभिनेता हो, चाहे तुम संत हो, तुम पर होगा। दूसरा, जिस प्रकार अभी तुम जग गए, अगर तुम ऐसे जगे रहोगे, प्रभु श्री हनुमान जी और बालाजी का आशीर्वाद लेकर बढ़ते रहोगे, तो आने वाली अनेक पीढ़ियां गर्व के साथ कहेंगी, हम सनातन धर्मावलंबी हैं। आज तुम विचार करके सोचना रात भर कि तुम्हें कौन सी जिंदगी जीनी, बुजदिल वाली या सनातन वाली। बागेश्वर सरकार की दहाड़ से पूरा राजकोट गूंज उठा। लाखों की भीड़ में बाबा ने हिंदू राष्ट्र की ललकार लगाई और भक्तों को हिंदू राष्ट्र का संकल्प याद दिलाया।
सनातन हिंदू धर्म की। अच्छा, कौन कौन आज से हिंदू एक है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? अगर कोई धर्म विरोधी मुंह चलाएगा तो ठटरी कौन कौन उसकी बारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? और कौन कौन जातिवाद से ऊपर उठकर एक होना चाहता है? भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता है? चाहते हो तो आप अपने अपने सपोर्ट में अपनी सोशल साइट पर कि हां मुझे भी हिंदू राष्ट्र चाहिए, मैं बागेश्वर धाम बालाजी के साथ हूं, ऐसा जरूर लिखिएगा। सोमनाथ की धरती से बाबा ने सनातन का पाठ पढ़ाया और ऐलान किया कि चाहे कितने ही हमले हो जाएं, हिंदू ऐसी हस्ती है जो कभी नहीं मिटती है। सनातन हिंदुओं को गौरव करना चाहिए, सनातनीय हिंदुओं को गौरव में भरे रहना चाहिए कि धन्य आप उस वैदिक प्राचीन सनातन धर्म में जिसका डंका और जिसका लोहा आदिकाल से बजता रहा, आज बज रहा है। दादा सोमनाथ को मिटाने के लिए कितने बार आक्रमण नहीं किया गया, पर हस्ती हमारी ऐसी है कि मिटती ही नहीं है। हमारे ग्रंथों को कितनी बार नहीं जलाया गया। पहले के जमाने में जब आतताई मिलेक्षों का राज आया, शिखाएं काट दी, यज्ञोपवीत तोड़ दिए, बलात् रूप से दूसरे मजहब में ले जाने को जोर दिया गया। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब हिंदू जाग चुका है। जिस दिन राजकोट और गुजरात में रहने वाले लोग अपने घर के बाहर मस्तक पर तिलक लगाकर ऑफिस में, ट्रेनों में, बसों में, अपनी दुकानों में, रेलवे स्टेशनों पर, बाजारों में, मार्केट में, मॉल में तिलक लगाकर निकलने लगेगा, समझना सनातन की क्रांति और सुनामी आ चुकी है। बागेश्वर सरकार की ताकत उनके भक्त हैं। राजकोट में उमड़ी भारी भीड़ ने बाबा को पावर देने का काम किया है। पहली बार राजकोट के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सभी पंथ, जितने भी सनातन धर्म के अलग अलग संघ थे, वो एक मंच पर आकर हिंदू शेर की भांति दहाड़े हैं। धर्म विरोधियों को हम कहेंगे ठटरी के बड़े हरो, खून अपना गरम है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी बातें बोलते हो जिससे उपद्रव हो जाता है। हम उपद्रव की बातें ही नहीं बोलते, हम तो केवल हिंदुओं को जगाने की बातें बोलते हैं। मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, दूसरे मजहब के लोगों को टोपी पहनने में शर्म नहीं, किसी को कुछ लटकाने में शर्म नहीं, रविवार को कहीं किसी को जाने में शर्म नहीं। दुनिया में कितने मजहब के लोग हैं जो अपने धर्म को, अपने ईमान को बड़े गौरव के साथ मानते हैं, लेकिन एक हम लोग हैं जो बुजदिली के साथ घर के अंदर बैठे रहते हैं। अब सनातनी हिंदुओं को जगना पड़ेगा, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। गुजरात के रण से बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र का मतलब समझाया। बागेश्वर सरकार ने क्लियर किया कि हिंदू राष्ट्र में सभी मजहब को जगह, लव जिहाद का अंत, धर्मांतरण पर रोक, जातिवाद का अंत, मजहबी कट्टरता को खत्म करना उनका मकसद है, ताकि राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंके जाए, पौराणिक ग्रंथों को फाड़ा ना जाए और राम राज्य की स्थापना हो सके। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी एक धर्म के लोगों को रहने का स्थान है। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो ये जो जातिवाद है, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो बार बार राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो रामचरितमानस को फाड़ा हुआ जलाया जा रहा, ये सब बंद हो। वह सभी मुसलमानों को भारत में रहने का अधिकार है, किसी भी मजहब को
भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक व्यवस्था है, राम राज्य की एक व्यवस्था है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक ऐसा अंग है जिससे कोई किसी भी मजहब के खिलाफ ना बोले, वह पत्थर ना फेंके, इसलिए हिंदू राष्ट्र। बाबा हिंदू राष्ट्र का अलग जगाने में जुटे हैं, लेकिन उनकी ये राह आसान नहीं है। एसपी सांसद एसटी हसन ने बाबा के एजेंडे को 2024 का प्रोपेगेंडा बताया तो बाबा ने राजकोट से सनातन विरोधियों की तुलना राक्षसों से कर दी। 2024 सामने है और ये साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसको देखते हुए कर रहे हैं। कभी ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कभी ये हिंदू बहन बेटियों के बारे में कहते हैं। तो एक रिलीजियस आदमी को, एक धार्मिक व्यक्ति को ये बातें शोभा नहीं देती। अगर हिंदू राष्ट्र बनता तो 1947 में बन जाता। इस देश का मुसलमान अपनी चॉइस से हिंदुस्तान के अंदर रुका था और अपने हिंदू भाइयों के साथ रहना उसने प्रीफर किया था, और आज भी वो चाहता है कि हिंदू भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से रहें और रह रहे हैं। ये 4-5% लोग पूरे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। मुसलमानों को ये एहसास है कि 95% हिंदू भाई उनके साथ हैं, और वही हमारी परंपराएं हैं, वही हमारी तहजीबें हैं, वही हमारे बुज़ुर्गों ने हमें आज़ादी के बाद नसीहतें करी थी। राम जी जहाँ जहाँ जाते हैं रावण के खानदान के बेचारे लोग उनको काम ही क्या है भाई। देखो भाई, अंधेरे उजाले से किसको टेंशन? उल्लुओं को टेंशन हो जाती है कि सुबह ना हो, राक्षसों को टेंशन हो जाती है कि देवता न आवे। इसी प्रकार राक्षसों को टेंशन है कि राम राज्य की स्थापना ना हो। तो ये कोई नई बात नहीं है, उनको हमारा सेम टू यू बोल देना। मध्य प्रदेश बाबा के मिशन हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा अखाड़ा है और उसी अखाड़े के दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बाबा को चैलेंज कर दिया है। जो साक्षी बेटी का बहन का हुआ, हमारे देश का दुर्भाग्य है। वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र ना हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना, तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। की बात यह है, आज भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे सारे लोग जिन्होंने भारतीय संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पहले ये प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। बागेश्वर सरकार पर लगातार पॉलिटिकल अटैक हो रहे हैं। बाबा पर बीजेपी के लिए फंडिंग करने का आरोप है, जिस पर बाबा ने राजकोट से सीधा अटैक किया। हम मर जाएंगे लेकिन सनातन धर्म और संतों की रक्षा की बात नहीं छोड़ेंगे। चाहे जो, और ये बातें हम अपने लिए, देखो ना तो हमें राजनीति में जाना है, और हम प्रार्थना करेंगे किसी भी पार्टी से हमें मतलब नहीं है, न किसी पार्टी से हमें जोड़ा जाए, और कोई भी पार्टी हमारे पास सपोर्ट के लिए न आए। तुम में दम हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे पास आवे। और राजनेताओं से भी प्रार्थना है, इस अपेक्षा में मत आना कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। आना तो बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने चले आना, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए। हम तो इन जो संत हैं, जिस प्रकार पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई, अब वो ना होवे। जिस प्रकार एक जगह एक प्रदेश में संतों की चोटी काटी गई, अब वो ना काटा जाए। रामचरितमानस को जलाया गया, अब वो ना जलाया जाए। हमारी तो हृदय की यही पीड़ा है कि राष्ट्र हमारा एकता में पिरोवे, सबको रहने का अधिकार है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जावे। बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र के मिशन पर है और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू राष्ट्र पर दिया बयान उनकी ताकत बढ़ाने वाला है। एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का जिक्र करते हुए हिंदू राष्ट्र की बात कही। शिवाजी महाराज ने क्या किया? यही किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस राष्ट्र के स्वत्व की घोषणा की और कहा कि यहां हिंदवी स्वराज की स्थापना हम करेंगे।
करेंगे, साथी जुटे करेंगे। उन्होंने क्या साथियों को बताया कुछ, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा? कितने लोगों के बलिदान हुए? शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज ने स्वयं का बलिदान दिया। उसके बाद स्वराज्य लड़ता रहा। राजा दूसरी जगह दूर जाके रह रहा है, वहां से लड़ाई चल रहा है। राजमाता और राजपुत्र परकियों के कैद में बंद है। सेनापति नहीं है, सेना नहीं है, खजाना नहीं है, गढ़ किले सारे शत्रु ले रहा है। ऐसी अवस्था में 30 साल सामान्य लोगों ने स्वराज के लिए संघर्ष किया और उसको डुबाने के लिए जो आए थे उनकी कब्र महाराष्ट्र में बनी। ये इतिहास है। ये प्रेरणा शिवाजी महाराज ने जगाई। उन्होंने संस्कार दिया, उसके लिए अपने पुराने संस्कारों को जगाया, पुराने मूल्यों को जगाया, गोवध को रोका, मातृभाषा में राज्य व्यवहार शुरू किया। अपने देश की नेवी नहीं थी। आधुनिक काल में वो, यानी आधुनिक इतिहास में पहली बार शिवाजी महाराज के कारण भारत की नेवी बनी। कितने ऐसे काम किए, समय से बहुत आगे थे। मतांतरित व्यक्ति वापस आना चाहते थे, उनको वापस लिया और सबको जोड़ा। काशी का मंदिर टूटा, औरंगजेब ने तोड़ा, पत्र लिखा उन्होंने। इस देश के प्रति नाता रखने वालों को उन्होंने सुरक्षित किया। वही हिंदवी स्वराज्य, उसी को हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं। बागेश्वर सरकार ने 2024 से पहले गियर चेंज कर दिया। गुजरात में बाबा एग्रेसिव मोड में हैं और बाबा अपने मिशन को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मूड में हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।